नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह गुर्जर, सीनियर टीचर इंग्लिश, आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। टेंस की जो अपनी पिछली क्लास थी उसकी आगे की क्लास को लेकर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी। थोड़ा सा हम उसका दोहरान करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हमने पढ़ा था कि इस टेंस की हिंदी में पहचान क्या सीखी थी हमने। हिंदी में वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि शब्द सीखा था। दूसरा हमने ये सीखा था कि इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं बेसिक रूप से। कौन कौन सी? डू एंड डज। डू का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ। और डज का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। और डज का हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम ये भी पढ़ चुके थे कि इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आगे मित्रों हमने ये भी सीखा था कि जो सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं उनमें हम लोग न तो डू काम में लेते हैं न डज काम में लेते हैं, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही काम चलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम काम में नहीं लेते। लेकिन वहाँ पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अपना सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तो हम लोग वर्ब को भी क्या बना देते हैं? सिंगुलर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सिंगुलर बना देते हैं। और मैंने सिंगुलर बनाने का तरीका आपको बता दिया था कि मेन वर्ब के अंत में हम लोग एस अथवा ईएस जोड़कर उसको क्या बना देते हैं? सिंगुलर। या मैंने उस क्लास में आपको ये भी बताया था कि जिन शब्दों के अंत में क्या आ रहा हो? एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स या जेड आ रहा हो तो हम ईएस लगाएंगे, वरना हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। वहाँ हमने ये भी चर्चा कर ली थी। अगर आप वो यूट्यूब पे वो मेरा वीडियो नहीं देख पाए तो मैं यहाँ बता देता हूँ। हमने ये चर्चा कर ली थी कि यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ही हमको मेन वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाना है। प्लूरल है तो कुछ भी नहीं लगाना। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, पुनः एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा। देखिए, जैसे है अपना वह, अपना एक एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। तो बनाइए, क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले ही, उसके बाद में सब्जेक्ट हो गए। अब क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या? पढ़ाना। पढ़ाने को टीच, TEACH, टीच। अब हमने क्या देखा? अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, इसलिए इस वर्ब को भी क्या बना देंगे हम लोग? सिंगुलर बना देंगे। और सिंगुलर बनाएंगे, लास्ट में CH आ रहा है तो क्या जोड़ देंगे? ES। तो ये क्या बन गया? ही टीचेस इंग्लिश। ठीक है। अब यही उदाहरण अगर मान लो इस प्रकार से होता, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? यू हो गया। बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल सब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या होगी? पढ़ाना। पढ़ाने को क्या कहेंगे? TEACH, टीच कहेंगे। अब बताओ एस अथवा ईएस जोड़ेंगे क्या? जी बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे अपना सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो ये क्या बन गया? यू टीच इंग्लिश। एस अथवा ईएस अपने को बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है।
ठीक है, आ गया समझ में। अब आगे देखिए, ये तो सिंपल का पैटर्न हो गया। आज हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। सबसे पहले आएगा अपना सब्जेक्ट, उसके बाद बोलिए मेरे साथ दोहराते हुए चलिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नेगेटिव जब भी हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ेंगे, नोट। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। अब इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन सी, डू और डज। सिंगुलर सब्जेक्ट हो डज लगा दो, प्लूरल सब्जेक्ट हो डू लगा दो। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स। बिल्कुल आसान सा तरीका है फॉर्मूला याद रखने का। अगर इस फॉर्मूले को आपने याद रख लिया तो आप इजीली सेंटेंस फ्रेमिंग सीख सकते हैं। तो देखिए, जैसे सब्जेक्ट है वह झूठ नहीं बोलता है। अब बताइए सब्जेक्ट कौन हुआ, वह। क्या लिखेंगे, ही। हेल्पिंग वर्ब डू आएगा कि डज, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे, डज। तो आ गया डज। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे, नहीं आ रहा है, नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम क्या जोड़ देंगे, नोट। ही डज नोट। अब देखिए, झूठ बोलने को बोलते टेल ए लाई। क्या बोलते हैं, टेल ए लाई। तो ही डज नोट टेल ए लाई। ठीक है, आगे देखिए, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो। बताइए क्या बनेगा, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वेरी गुड, डू नोट। क्या आएगी, डू आएगी और उसमें नोट जोड़ देंगे तो क्या बन गया, डू नोट। यू डू नोट टीच इंग्लिश। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। आज हमने अच्छे से चर्चा कर ली। आप लोगों को करना क्या है, ऐसे के ऐसे सेंटेंसेज आपको अपने मन से बनाने हैं और उनको बनाने के बाद चेक करना है कि सही है कि गलत है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी कोशिश भी की थी, मेरे को उन्होंने बना के और उनकी नोटबुक की जो फ़ोटो है वो भी सेंड की थी। बहुत सारे के अच्छा था, जिन्होंने नहीं किया वो अब करेंगे। और इस प्रकार से आप और सेंटेंसेज बनाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। अब आप देखिए, नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला भी अब हम लोग जान लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। दो प्रकार के होंगे। पहला तो ये होगा कि जिनका आंसर यस या नो टाइप में मिलता है, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, और इनका आंसर या तो यस अथवा नो में आता है। दूसरा होता है स्टार्टिंग विद WH वर्ड, WH वर्ड से शुरू होने वाले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डू यू रीड इंग्लिश। अब हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, क्या मीनिंग हुआ, डू यू रीड इंग्लिश का क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो क्या सिर्फ प्रश्न हिंदी में क्या से हो गया, लेकिन आंसर या तो यस में आएगा या नो में आएगा। अब आप देखिए WH वर्ड वाले, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश।
अब देखिए यहाँ पे क्या आया, वेन आ गया, है ना, क्या आ गया, वेन आ गया। तो वेन का मतलब क्या हो गया, कब। तो क्या प्रश्न बना, आप अंग्रेजी कब पढ़ते हो, क्या प्रश्न बना, आप अंग्रेजी कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश। अब देखिए जैसा कि स्पष्ट हो गया होगा आपको कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उसका पैटर्न किस प्रकार से बनेगा। अगर WH वर्ड दिया गया है, जैसा कि हमने इसमें देखा, तो अगर कोई WH वर्ड दिया गया है तो सबसे पहले तो क्या आएगा, WH वर्ड आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इधर भी देख लीजिए आप। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी मेन वर्ब आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में जो कोई बचा है वो आ जाएगा। और अंत में इंटरोगेशन मार्क, जिसको हम हिंदी में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, जिसको हिंदी में वो लगाना नहीं भूलना है, वो ज़रूर लगाना है। तो ये इस प्रकार से पैटर्न हो गया। सपोज करो WH वर्ड नहीं दिया गया तो क्या आ जाएगा, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम करते हैं, क्या राधा स्कूल जाती है, ठीक है। अब बताओ इंग्लिश क्या बनेगी। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि इसमें WH वर्ड का बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बन रहा, यस नो टाइप का है। तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, अपना सब्जेक्ट कौन है, राधा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे शुरू में, डज राधा, डज RADHA राधा, GO गो, टू स्कूल SCHOOL, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बाकी फिर आप अपने मन से घर से बनाएंगे। क्या वे SVGMS यानी स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल राजगढ़ में पढ़ते हैं। तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। बताओ सब्जेक्ट कौन है, वे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, THEY, दे कहेंगे। अब दे कैसा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। कैसा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू आ जाएगी। सब्जेक्ट लगाओ डू, दे, मेन वर्ब लगाओ, मेन वर्ब में पढ़ना, पढ़ने को क्या कहेंगे, रीड कहेंगे। तो डू दे रीड, कहाँ, इन SVGMS राजगढ़ GARH, ओके। और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे। अब देखिए लास्ट जो पैटर्न है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये भी कोई भारी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, मैं इसी में आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होगा, इसका जो पैटर्न होगा वो इससे मिलता जुलता ही होगा, केवल जो चेंज होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद सॉरी ऊपर वाले में थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पे मेन वर्ब लिख दिया, शायद ये हेल्पिंग वर्ब थी। WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद मेन वर्ब,
फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स जो भी बचा है वो, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। एक बार पुनः देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं पहले ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। और हो सकता है कि अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हैं, मैं बोल के भी बता देता हूं आपको। सबसे पहले आएगा WH वर्ड। आपकी सुविधा के लिए थोड़ा मोटा लिख देता हूं इसको, क्योंकि पिछली बार भी मेरे को एक व्यूअर्स ने शिकायत की थी कि सर थोड़ा मोटा लिखिए, अक्षर थोड़े छोटे हैं, तो मोटे अक्षर में लिख देता हूं। सबसे पहले क्या आएगा, अगर WH वर्ड दिया गया है तो WH वर्ड ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद NOT नोट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स, और सबसे लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ये जो पैटर्न है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, इस उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पिछला उदाहरण दिया था, क्या राधा स्कूल जाती है, उसी को हम ले लेते हैं। क्या, समझने में आपको आसानी हो जाएगी, उसी को ले लूंगा। तो क्या राधा स्कूल नहीं जाती है, सॉरी यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, इंट्रोगेशन मार्क आएगा, तो ये बनेगा, हाँ, सब्जेक्ट कौन हुआ, राधा। बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, गुड, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, और सब्जेक्ट राधा। अब क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसमें नोट भी लगाना पड़ेगा, तो ये बन गया डज राधा नोट गो टू स्कूल। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूसेज क्या है, इसको कहाँ हम काम में लेते हैं, और एग्जाम्स में जब अपने से फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, खालिस्तान दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप भरिए, तो वो अपन कैसे उसको पहचान करें और कैसे अपन सही फॉर्म उसमें लिखें, तो यूसेज का जो तरीका है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एनएस कसाना को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट मेरा जब वीडियो आएगा तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी, वो आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर टुडे, गुड आफ्टरनून।